ग्रेटर मैनचेस्टर की मुमताज समाजी शख्सियत, खवातीन के हकूक की अलमबरदार, चैरिटी कामों में सबसे आगे रहने वाली और कम्बो फाउंडेशन की चेयरपर्सन जो चंद दिन पहले अचानक वफात पा गई थी, अनोस चौधरी और उनकी फैमिली ने मैनचेस्टर के मुकामी हाल में ताज़ियती इजलास का इनेकाद किया। कम्युनिटी लीडर और साबिक उम्मीदवार मेयर ग्रेटर मैनचेस्टर चौधरी असलम कम्बो, मुमताज साइंसदान अल्ताफ मुगल ताफी ने खसूसी शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं आरिफ चौधरी। ग्रेटर मैनचेस्टर की मुमताज समाजी शख्सियत, खवातीन के हकूक की अलमबरदार, चैरिटी कामों में सबसे आगे रहने वाली और कम्बो फाउंडेशन की चेयरपर्सन, कारोबारी शख्सियत अरशद महमूद और ताहिर महमूद की वालिदा रजिया बानो रज़ाक जो चंद दिन पहले अचानक वफात पा गई थी, अनोस चौधरी और उनकी फैमिली ने मैनचेस्टर के मुकामी हाल में ताज़ियती इजलास का इनेकाद किया। कम्युनिटी लीडर और साबिक उम्मीदवार मेयर ग्रेटर मैनचेस्टर चौधरी असलम कम्बो, मुमताज साइंसदान अल्ताफ मुगल ताफी ने खसूसी शिरकत की। दूसरे शिरकत करने वालों में लुकमान चौधरी, आदिल आबद, अहमद नवाज, ताहर हफीज, चौधरी शबीर, महमूद रियाज, अरबाब, आफ्ताब, अदनान इब्रार, जवेद असलम, चौधरी नदीम, डॉक्टर अंजम, मोहम्मद हारिस और हाफिज मोहम्मद अफजल शामिल थे। तकरीब का आगाज मोहम्मद हारिस की तलावत कुरान पाक से हुआ। ताहर हफीज ने आकाए कायनात की बारगाह अक़दस में गुरहाए अकीदत के फूल निछावर किए। वो हुस्न जिस पे शहदा कौनो मकान इंसान, दीदार मुस्तफा का पुरकैफ जानू था। और पनपने न दिया जुर्रत व हैदरे करार, हुसैन इब्ने अली हुस्ने तख्लीक का शहकार, हुसैन इब्ने अली। इस मौका पर मेहमान खसूसी प्रॉपर्टी टाइकून, साबिक उम्मीदवार मेयर ग्रेटर मैनचेस्टर और मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट चौधरी असलम कम्बो ने कहा कि मरहुमा पसपर्दा, गुरबा और बेसहारों की मदद करती थी और कम्युनिटी के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद की फिजा कायम करने में उनका किरदार नुमायां था जो हमेशा याद रखा जाएगा। सदर मिनहाजुल कुरान अहमद नवाज ने कहा कि मरहुमा हमेशा फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। चौधरी अरशद महमूद और लुकमान आबद का कहना था कि वो कम्युनिटी के अलावा खानदान के लिए कीमती इसासा थी। वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। हमारी भी भरपूर कोशिश होगी कि उनके कम्युनिटी के लिए फलाही कामों को जारी रखें। महमूद रियाज और मोहम्मद अरबाब ने कहा कि वो पाकिस्तान और बरतानिया में अपनी चैरिटी के जरिए मुस्तहिक लोगों की भरपूर मदद करती थी। वो कम्युनिटी का कीमती सरमाया थी। मशहूर साइंसदान अल्ताफ मुगल, हाफिज मोहम्मद अफजल ने कहा कि मोहतरमा रजिया बानो मरहुमा के अंदर ऐसी सिफत बाहम मौजूद थी, समाजी शख्सियत के साथ कम्युनिटी का कीमती सरमाया थी। मेजबान अनोस चौधरी ने मोहतरमा रजिया बानो को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि एक अजीम शख्सियत थी और उन्होंने रूहानी महफिल में शिरकत करने वाले खवातीन और हजरात का शुक्रिया अदा किया। ताहर भाई साहब लास्ट वीक वफात पा चुकी थी। आप सब दोस्तों ने दुआ की है, हमने भी की है। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला बोलो मजबूत करे, अल्लाह ताला आप जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। दुआए मग़फ़िरत करें और अल्लाह ताला उनका दर्जा बुलंद करें। तो हमारे लिए वो एक रोल मॉडल थे। तो हम होपफुली अल्लाह ताला हमें भी हिम्मत दे कि आगे हम भी अच्छा काम कर सकें। Would help any community. She would help others through their toughest times. Even if she is having any of her own struggles, she will still help others through. She will still stay strong for others. एक अजीम लेडी थी, पूरी कम्युनिटी के लिए वर्क करती थी, इधर भी और पाकिस्तान में भी। आइंदा भी आने वाले वक्त में हम इंशाल्लाह उनका काम जारी और सारी रखेंगे। मंगल के घर हम आए थे, जिसमें आज हमने अपने रोल मॉडल जिसे कह सकते हैं हम, जो पाकिस्तान में और ग्रेटर मैनचेस्टर में और ऑल ओवर इन द वर्ल्ड चैरिटी के लिए करती थी, मेहनत करती रहीं और लोगों के मुश्किल वक्त में उनका साथ देती रहीं। आज मोहतरम चौधरी मोहम्मद असलम साहब ने और पूरी कम्युनिटी ने इस चीज का एहतराफ किया है और हमने उनके लिए इज्तिमाई दुआ कराई है। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत करे। We appreciate her effort and we're thankful to Mr. Aslam who did this. इस मौका पर कम्युनिटी के लिए नुमाया खिदमत अंजाम देने वालों को कम्बो फाउंडेशन की जानिब से चौधरी असलम कम्बो के हाथों खसूसी शील्ड्स भी दी गयी। मेहमानों की तवाज़ा खसूसी लंगर से की गयी।
محترمہ رضیہ بانو رزاق کی سماجی اور کمیونٹی خدمات کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین و عقیدت پیش کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے اپنی حیات میں اتحاد و اتفاق کو فروغ دینے اور ضرورت مندوں کی مدد کو اپنی زندگی کا طرح امتیاز بنایا۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے انڈر گراؤنڈ نیوز۔